नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेडिकर्थ, आपका अपना हेल्थ केयर बिजनेस पार्टनर। अगर आप डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं या हेल्थ केयर में एंटर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। आज हम बात करेंगे 2025 के 7 बड़े हेल्थ केयर ट्रेंड्स की जो इंडिया के हॉस्पिटल और क्लिनिक का पूरा सिस्टम बदल रहे हैं, स्मार्टर, फास्टर और ज़्यादा पेशेंट सेंट्रिक बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रेंड AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स का ट्रेंड है। अब डायग्नोस्टिक्स चाहे वो रेडियोलॉजी हो चाहे वो लैब बेस्ड हो, अब वो मशीनों पे डिपेंडेंट नहीं है। अब AI एल्गोरिदम मदद कर रहा है कम समय में ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देने में। जैसे रेडियोलॉजी में AI इमेजेस को स्कैन करता है, एरर्स कम होते हैं और टर्न अराउंड टाइम घट जाता है। क्लिनिकल लैब्स में भी AI का यूज़ हो रहा है टू सजेस्ट द पॉसिबल कंडीशन बेस्ड ऑन द लैब वैल्यूज़। क्या आपके डायग्नोस्टिक सेंटर में AI रेडी है? अगर नहीं रेडी है तो आप इसको जरूर इंटीग्रेट करें। ट्रेंड नंबर 2 है डिजिटल OPDs एंड टेलीमेडिसिन का दौर। कोविड के बाद से ही टेलीमेडिसिन का दौर शुरू हुआ, अब वो मेन स्ट्रीम हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी टेलीमेडिसिन के लिए ई-संजीवनी और ई-संजीवनी OPD पोर्टल लॉन्च किया है। डिजिटल OPDs यानी पेशेंट घर बैठे ही अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं और अपने बाकी प्रोसीजर्स के लिए भी टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं और इसी की मदद से मेडिसिन भी ऑनलाइन मिल रही है। इससे सिर्फ पेशेंट को कन्वीनियंस ही नहीं मिल रहा है बल्कि डॉक्टर्स की रीच भी बढ़ रही है। अगर आपने अब तक टेलीमेडिसिन को इंटीग्रेट नहीं किया है तो ये सही समय है टेलीमेडिसिन को या ऐप बेस्ड प्लान को इंटीग्रेट करने का। ट्रेंड नंबर 3 है मॉड्यूलर हॉस्पिटल डिज़ाइन का। हॉस्पिटल सेटअप की प्लानिंग अब पूरी तरह से बदल गई है। 2025 में ट्रेंड है मॉड्यूलर हॉस्पिटल डिज़ाइन का। ये ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो जल्दी बनते हैं और कम समय में ज़्यादा यूटिलिटी देते हैं। और आप अगर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए तैयार हो रहे हैं तो मेडिकर्थ भी ऐसे मॉड्यूलर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जहाँ 4 से 5 महीने में हॉस्पिटल तैयार हो जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मार्ट मॉडल है। ट्रेंड नंबर 4 है हेल्थ टेक स्टार्टअप्स। हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में हेल्थ ऐप्स हैं, वीरेबल डिवाइसेज हैं। इंडिया में आज हर हेल्थ प्रॉब्लम के लिए एक ऐप है। स्टार्टअप रिवोल्यूशन ला रहा है, जैसे डायबिटीज़ मैनेजमेंट ऐप हो गया, होम बेस्ड डायग्नोस्टिक हो गया, स्मार्ट होम ICUs हो गए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट हो गया। वेरिएबल डिवाइसेस हैं जो रियल टाइम में हेल्थ मॉनिटर करते हैं। डॉक्टर्स और इन्वेस्टर दोनों अब इस स्टार्टअप में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या आपने कभी हेल्थ टेक स्टार्टअप में निवेश किया है? क्या आपका हॉस्पिटल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा स्टार्टअप इंटीग्रेट करने की सोच रहा है? तो 2025 एक अच्छा साल है। 5वां ट्रेंड है इंश्योरेंस ड्रिवन हेल्थ केयर मॉडल्स, जिसमें कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस सब कुछ आता है। अब हेल्थ केयर सिर्फ आउट ऑफ पॉकेट नहीं रहा। आज मेजर हॉस्पिटल इंश्योरेंस बेस्ड बिजनेस मॉडल अपना रहे हैं जिसमें अनप्लान्ड एक्सपेंसेस कम होते हैं और हॉस्पिटल को भी बल्क में बिजनेस मिलता है और ये बड़ा ट्रेंड बन गया है। TPA डेस्क, फास्ट क्लेम प्रोसेसिंग और अफोर्डेबल पैकेजेस, ये सब मॉडल का हिस्सा है। जैसे आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी स्कीम है, ये एक अच्छा हॉस्पिटल को बिजनेस भी दे रहा है और पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन दे रहा है क्योंकि उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बच रहा है। यहाँ पेशेंट भी खुश हैं, हॉस्पिटल भी प्रॉफिटेबल है। ट्रेंड नंबर 6 है क्वालिटी एक्रेडिटेशन। जैसे आपने सुना होगा हॉस्पिटल NABH, JCI, AACI, ISO सर्टिफाइड है। और अब सिर्फ इलाज देना ही काफ़ी नहीं है, क्वालिटी प्रूफ भी चाहिए क्योंकि उससे ट्रस्ट बनता है। NABH, JCI जैसी मान्यताओं से सिर्फ पेशेंट का ट्रस्ट ही नहीं बढ़ता बल्कि क्वालिटी भी एक्सपेक्ट करते हैं। इंश्योरेंस इम्पेलमेंट और कॉर्पोरेट टाइप भी आसान हो जाते हैं जिससे बल्क में बिजनेस मिलता है और हॉस्पिटल भी प्रॉफिटेबल बनता है। 2025 तक हर सीरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्रेडिटेशन के लिए तैयार हो रहा है। क्या आपका हॉस्पिटल NABH के लिए रेडी है या ऑलरेडी NABH है? अगर आप री एक्रेडिटेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेडिकर्थ आपके साथ है। 7वां बड़ा ट्रेंड जो 2-3 सालों में बड़ा पॉपुलर हुआ है वो है प्रिवेंटिव एंड लाइफस्टाइल क्लिनिक्स, जैसे कि योगा, वेलनेस चेकअप्स, जिम हेल्थ कॉम्बोज। अब पेशेंट पहले से स्मार्ट हो गया है। लोग अब बीमार पड़ने से पहले हेल्थ चेकअप्स, डाइट काउंसलिंग और वेलनेस कोचिंग ले रहे हैं। प्रिवेंटिव क्लिनिक्स, लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेलनेस सेंटर्स का चलन तेजी से बढ़ा है। अब ये अर्बन एरियाज में भी नहीं बल्कि टायर 2, टायर 3 सिटीज तक भी पहुंच चुका है। लेकिन टायर 2, टायर 3 सिटीज में इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी कम है। हेल्थ केयर इन्वेस्टर या डॉक्टर्स के लिए एक अच्छा ये मॉडल हो सकता है जिसमें वो इन्वेस्ट करें और अपनी रीच भी बढ़ाएं और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाएं। तो ये थे 2025 के 7 ट्रेंड जो इंडियन हेल्थ केयर की दिशा को बदल रहे हैं। आपको इनमें से कौन सा ट्रेंड सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा? नीचे कमेंट करें और अगर आप हॉस्पिटल या क्लिनिक शुरू करना सोच रहे हैं तो मेडिकर्थ को आप जरूर मौका दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम लाएंगे हॉस्पिटल प्लानिंग, प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल, NABH स्ट्रेटजीज और बहुत कुछ।